हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी टुमारो प्रेडिक्शन की आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस एनालिसिस को लास्ट तक ज़रूर देखेगा क्योंकि लास्ट वीक बहुत बड़ी गिरावट बाजार में देखने को मिली है, जिसकी वजह से बाजार में बहुत ज़्यादा पैनिक है और ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाली है। मैं आज डेली और वीकली एनालिसिस साथ में ही करने वाला हूँ क्योंकि वीकेंड है और हमेशा की तरह मैं आपको यही बात बोलूँगा कि ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। राइट, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन का जो कारोबार है वो बैंक निफ्टी में कैसा रहा। दोस्तों, बाजार बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिए, 40,800 के पास ओपनिंग हुई है। डे हाई सेम रहा और बहुत बड़ा फॉल दिया, 40,340 का लो बनाया। मैं ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि जिस दिन भी डे हाई सेम होता है उस दिन बड़ा फॉल होता है, जिस दिन भी डे लो सेम होता है वो बड़ा ऊपर का बड़ा मूव होता है। और इस तरीके के ऑलमोस्ट एक दिन दो दिन हर हफ्ते अब हमारे को मिल ही रहे हैं, चाहे बाजार नीचे जाए चाहे बाजार ऊपर जाए। और जब भी बाजार एक रेंज में ट्रेड करने लगता है और बड़े बड़े मूव ऊपर या नीचे की तरफ देता है तो इस तरीके के दिन यूजुअली आपको इंट्राडे में देखने को मिल ही जाते हैं। राइट, अब दोस्तों, फ्राइडे के दिन तो हमारा कोई ट्रेड एक्टिव हुआ ही नहीं। हमने तो थर्सडे रात को जो वीडियो बनाई थी, एनालिसिस करी थी, उसमें अपना टारगेट क्या रखा था, 40,800 रखा था कि अगर गैप डाउन होगा और नीचे चलेगा तो। लेकिन बाजार तो खुली वहीं पर गए और उसके बाद जाके नया लो मार दिया और 40,340 टेस्ट कर दिया। तो दोस्तों, अच्छी बात ये रही कि हम लोगों ने कोई लॉस नहीं किया और मैं तो फ्राइडे के दिन पूरा एंजॉय किया, शांति से बैठा, मार्केट की तरफ नज़र ही नहीं डाली। जब बाजार बिल्कुल नीचे की तरफ खुल गए और हमारी उसके लिए तैयारी नहीं थी तो हम खामखा बाउंस के लिए खेलें या खामखा शॉर्ट क्यों करें। बाजार में जिन लोगों को पैनिक करके अपना माल बेचना है वो बेचें, वो अपना काम कर रहे थे। तो आज फ्रेंड्स, अब आगे की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक बाजार कैसे लग रहे हैं, क्या हो सकता है जिससे कि अब हमें ट्रेड करने में मदद मिल सके। राइट, देखिए अभी ये आपके सामने वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे ये एक ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया, फिर उसके बाद उसका एक पुल बैक आया है और वो भी सपोर्ट के आसपास जाके बाजार ने क्लोजिंग दी है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से अभी तक कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। निफ्टी में तो हो गया, बैंक निफ्टी में अभी कोई इतना बड़ा पैनिक वाली बात कुछ हुई नहीं है। तो इसलिए अब हम इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डेली चार्ट है इसके ऊपर अब बाजार कैसे लग रहे हैं। डेली चार्ट पे अगर आप देखें ना फ्रेंड्स, तो बड़ा गैप डाउन हुआ और नीचे से कोई रिकवरी भी नहीं आई है। तो ये तो अब इंडिकेशन मिल गया कि बाजार यहाँ पे बियरिश हो गया है। ठीक है, और इसने बड़ा गैप भी बनाया है। तो अब एक कन्फ्यूज़न और हो गई है ट्रेडर्स को कि भाई वो पहले गैप फिल करेगा या वो पहले नीचे जाके जो उसका कोई टारगेट है वो अचीव करेगा। तो इसीलिए अब ये एनालिसिस ना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में चल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। अब आप देखिए ना, ये ओवरली चार्ट है। ओवरली चार्ट को आप ध्यान से देखिए, आपको क्या दिख रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है और इस ट्रेंड लाइन को इसने कितनी बार टेस्ट किया है। शुरू में डबल बॉटम सा बनाया था उसने वहाँ पर, और अब ये थर्ड टाइम टेस्ट किया है इसने। थर्ड टाइम जब भी टेस्ट होता है ना फ्रेंड्स, तो मेरी जो कैलकुलेशन है, मेरी जो समझ है, वो ब्रेक डाउन दे देता है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया, वो जो राइजिंग वर्टिकल ट्रेंड लाइन होती है उसको ब्रेक कर ही देता है। अब होगा क्या बाजार में, अब इसके नीचे जाएगा तो वो तो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाएगा क्योंकि पहले ही बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल में फॉल हुआ है। अब 90 डिग्री एंगल में जब फॉल होता है तो बाउंस तो बनता ही है। तो इसीलिए बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ से भी डायरेक्ट रिकवरी आ सकती है। तो फ्रेंड देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, यहाँ से भी आ सकती है और नीचे जाकर भी रिकवरी आ सकती है। बाउंस तो आना चाहिए क्योंकि ये एक फ्लैट डाउन मूव है। ठीक है, तो बाउंस नहीं आता तो क्या है, तो बाउंस नहीं आता तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सपोर्ट 40,100 है और जो कि एक और राइजिंग ट्रेंड लाइन नीचे से चल रही है, आ रही है, जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी। और उसके आगे भी अगर जाता है तो फिर 39,400 आपको ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दिख रहा होगा। ये यहीं से रैली इसने स्टार्ट करी थी।
तो यही अब दो सपोर्ट लेवल बीच के बचते हैं, अदरवाइज बीच में और कोई सपोर्ट है नहीं। 40,050 से 40,100 और दूसरा 39,400 से 39,450 के बीच का ये पूरा जोन है जो कि सपोर्ट जोन है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा वीकली का कि कहाँ पे सपोर्ट है। बाजार अगर 40,700 के ऊपर ट्रेड करें, क्योंकि 40,700 एक और इम्पोर्टेंट लेवल है ऊपर, क्यों है मैं वो भी बताता हूँ कि जो नीचे से लेके ऊपर तक का जो बाउंस आया 42,000 तक का, उसका जो 50% है दैट इज द 40,700। और आपको ये जो ओवरली चार्ट दिख रहा है इसके ऊपर ये एक ब्रेक डाउन दिख रहा होगा, किस लेवल के नीचे है ये है लेवल हमारा 40,600 तक का, 40,500 से 40,600। तो फिबोनाची और जो प्राइस एक्शन है वो ऑलमोस्ट आसपास के लेवल दिखा रहे हैं। तो 40,600 से 40,700 का ये जो जोन हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये भी कैलकुलेशन करके चलेंगे कि भाई अगर 40,700 के ऊपर बाजार टिक गए नेक्स्ट वीक, तो फिर ये जो ऊपर वाला गैप है वो ये फिल कर देंगे। कौन सा गैप है ये? 40,950 का बीच का एक रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर 41,150 और 41,200 पे ये गैप जोन है। मैंने आज जब इंस्टाग्राम में लाइव किया था ना, तो मैंने सबको यही बात बोली थी कि अगर आपको लगे कि ये 40,600 के ऊपर टिक रहा है, 700 के ऊपर टिक रहा है, तो आप 40,950 के लिए ट्रेड लीजिए, वहाँ पे काट दीजिए। या तो 2 लॉट लीजिए, एक एट कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दीजिए और एक को वहाँ बुक कर लीजिए। अगर किस्मत अच्छी हुई तो 41,150 से 42,000 टच कर जाएगा, तो उस लॉट पे आपको डबल प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। और बाजार यहाँ से बाउंस नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें पता है 41,150 से और ये 41,200 अब ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और अगर यहाँ तक बाजार आता है तो फिर बाजार यहाँ से सेल हो जाएगा। और अगर बाजार डायरेक्ट नीचे गैप डाउन दे गया और नीचे ही चला, वो उसने ऊपर आया ही नहीं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ये जो 40,100 का लेवल है यहाँ से एक बाउंस प्ले करने की कोशिश करेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हम लोग उसके एनालिसिस जो है, अब मंडे की एनालिसिस जो कर रहे हैं उसमें हम लोग देख लेते हैं कि मंडे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नेक्स्ट वीक की पॉसिबिलिटी है वो डिस्कस हो चुकी है। मंडे के लिए अगर बाजार गैप अप ओपन दे, जो कि लीस्ट पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि SGX 90 पॉइंट डाउन है और सबको उम्मीद है कि बाजार बड़ा गैप डाउन देने वाला है, लेकिन फिर भी फ्लैट खुल जाए, गैप अप हो जाए या फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ ट्रेड करे, अगर 40,700 के ऊपर टिक गया बाजार तो 40,950 टेस्ट करेगा। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अगर ये मंडे को सिनेरियो बनता है तो हमें 250 पॉइंट का गेन मिल जाएगा। और हम लोग इसमें क्या करेंगे, 40,700 पे अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं तो फिर 40,580 का स्टॉप लॉस लग जाएगा हमारा। 120 पॉइंट के स्टॉप लॉस से करेंगे और 250 पॉइंट के लिए खेलेंगे। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमारा बन गया। ठीक है। अगर बाजार फ्लैट ओपन हुआ और नीचे ट्रेड करने लगा, तो नीचे का कौन सा लेवल है? नीचे का लेवल है 40,300। अगर उसको ब्रेक कर दिया ना उसने इंट्राडे में, तो फिर हम 40,100 के लिए ट्रेड लेंगे। 200 पॉइंट का ट्रेड होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? 40,400। इसमें भी हमारे को 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है। अब बाजार को अगर माइंड में आता है कि नहीं जी, इनको तो 1:2 के ट्रेड देने ही नहीं है, सीधा गैप डाउन दो, तो अगर सीधा गैप डाउन 40,100 पे दे दिया बाजार ने, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे। बाजार वहाँ सपोर्ट लेता है तो हम 40,500 के लिए इंट्राडे में प्ले करेंगे। हमारे लिए बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अगर बाजार सीधा गैप डाउन भी नहीं दिया, फ्लैट खुल के सीधा 40,100 पर भी आ गया और हम लोग अगर ट्रेड कोई ऊपर मिस भी कर जाता है तो 40,100 पे हम खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये नहीं कि जी 3 बजे आ रहा है तो हम 40,100 पे खरीद रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा ताकि लोगों को उम्मीद हो कि यहाँ से बाउंस आ सकता है, तो लोग ट्रेड पोजीशन में बैठें। 3 बजे के आसपास बाजार में रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आने को आता है लेकिन वो फिर वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहता, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाय करेंगे ना तो आपका प्रीमियम लूज ही होगा उधर। तो अपने ये मंडे की भी तैयारी हो गई फ्रेंड्स। तो हमारी जो तैयारी है वो अगले दिन की पूरी तैयारी करने के लिए होती है। हम 4 सिनेरियोस डिस्कस करते हैं
कि गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपन होके ऊपर और फ्लैट ओपन होके नीचे। तो ये चारों की तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर सक्सेसफुल हमें ट्रेडर बनना है तो फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि आप लोगों को डायरेक्शन और लेवल्स की क्लैरिटी मिलती रहे, तो इसके लिए आप लोग ट्रेडिंग आवर्स के दौरान ज़रूर वीडियो को दोबारा से वॉच कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के एनालिसिस में बस इतना ही। एंड में सबसे रिक्वेस्ट कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि उनको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिनको भी वीडियो पसंद आई हो वो लोग इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एनालिसिस का बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच।